तेरी औकात नहीं है तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले, तू सिर्फ पानी मार के सरकार के और कलाकारा का नुकसान कर सके को नू बता दे कि किस कलाकार का तने भला करा। इतने कमेंट कर दो उस कलाकार के नाम के, ताकि बेरा लाग जाए सरकार ने कि कौन ऐसा गंदा आर्टिस्ट। तो रिसेंटली हरियाणा सरकार ने बदमाशी और गन कल्चर के गाने बंद कर दिए हैं और एक्शन लिया है। जो भी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में गन कल्चर और बदमाशी के गाने हैं वे यूट्यूब पर टेक डाउन कर दिए गए हैं। रीजन तो हमने पता ही है कि जो बढ़ते गन कल्चर और बदमाशी वाले गाने की वजह से जो यूथ उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा था, इस चीज ने देख कर यूथ कल्चर ने अपने नेचर में उतारना लग रहा था, गाने में शो करने लग रहा था। वो गाने तक ना रह कर यूथ की पर्सनल लाइफ में एंटर लेने लग रहा था और अपने और आने वाले यूथ ने भी इफेक्ट करा था। और इस चीज ने देखते हुए हरियाणा सरकार ने बदमाशी वाले गाने, गन कल्चर वाले गाने यूट्यूब पर टेक डाउन कर दिए हैं, यू एक्शन लिया है। मेनली मासूम शर्मा के 2 खटोले, 60 मुकदमे, 4-5 का पिस्टल और राहुल पुठी का कोर्ट में गोली, नरेंद्र बगाना का गाना यूट्यूब पर टेक डाउन करवाया गया है। और न्यूवी को नहीं कि यू फैसला एकदम लिया गया हो, पिछले काफ़ी लंबे टाइम तक हरियाणा सरकार ने, साइबर पुलिस ने यह फैसला लिया था कि हम जल्दी इस डाल के गाने पर कार्रवाई करांगे। बाकी थारा के ओपिनियन है इस बात पर कमेंट में जरूर बताइए। मैक्सिमम 200 सॉन्ग्स अभी भी टेक डाउन करवाना लाग रही है गवर्नमेंट। ये गाने सिर्फ इंडिया में ही बैन करे गए हैं, मतलब कि बाहर इन गाने ना आप सुन सका। हाँ, जो गाना पे क्लिक करा तो लिखा हुआ है दिस कंटेंट इज नॉट अवेलेबल कंट्री डोमेन ड्यू टू लीगल कंप्लेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। उसके बाद मासूम शर्मा लाइव भी आया और इंस्टा हैंडल पे अपना पक्ष रखा है कि 10-15 साल पहला हरियाणा में किस डाल के गाने चल रहे थे, में बब्बी ताइया वाले गाने चल रहे थे। बट उसके बाद यह जॉनर चेंज हुआ जिसमें हरियाणा के सारे कलाकारों ने अपनी भूमिका निभाई है। मासूम शर्मा ने बताया कि बहुत से सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत से गाने हैं, बहुत से हैं जो ये भी अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ मेरे ही गाने टारगेट करे गए हैं, मेरे ही गाने डिलीट करे गए हैं। मतलब कि और भी कलाकारों के गाने हैं, बदमाशी वाले जो अमित सैनी के, डांडा न्योड़ी वाला के, या जो भी XYZ उनके गाने हैं, बट मेरे ही गाने पकड़ पकड़ कर टेक डाउन करवाए गए हैं। तो इस बात पर मासूम शर्मा काफ़ी भड़क रहा था। मासूम शर्मा ने बताया कि एक तरह का भेदभाव मेरी गेल कराया गया है, सिर्फ मेरे ही गाने डिलीट करे गए हैं और इंडस्ट्री में। और मासूम शर्मा ने इनडायरेक्टली गजेंद्र फोगाट तय खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि हो सके कि नायाब सैनी ने तो इसका बारे में पता ही ना हो। गजेंद्र फोगाट ने ही लिस्ट बनाकर गाने की गवर्नमेंट तय दी है और वे गाने डिलीट करवाए हैं। तो इनडायरेक्टली मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट का नाम तो नहीं लिया, बट इनडायरेक्टली कहा है कि एक बैठा है कलाकार है जो इस तरह के काम करा है। और कमेंटा में पब्लिक ने उसका नाम लिखा गजेंद्र फोगाट। तो यह पब्लिक का कहना है कि गजेंद्र फोगाट ये वह बंदा है जिसने ये टेक डाउन करवाए हैं, लिस्ट आगे दी है गवर्नमेंट तय। क्योंकि मासूम शर्मा तो हर जोनर के गाने गावे है। और मासूम शर्मा ने बताया कि केडी का भी लाइव शो था जिसके पोस्टर वगैरह भी लग चुके थे, वे भी कैंसिल करवाया गजेंद्र फोगाट ने, और मेरा भी लाइव शो था वो भी कैंसिल करवाया। तो सारा का सारा ब्लेम मासूम शर्मा ने गजेंद्र फोगाट के ऊपर लगाया है, क्योंकि OSD भी है BJP का गजेंद्र फोगाट और ये भी सरकार का OSD है। मासूम शर्मा ने बताया कि एक गाने न बनाने में मैक्सिमम 100 लोगों ने काम मिला है, ये उन्होंने सरकार काम करा तो देवेगी। क्योंकि मासूम शर्मा तो हर जोनर के गाने बना ले है, तो मासूम शर्मा का तो कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट ना पड़ा। लेकिन जो छोटे कलाकार हैं जिन्होंने कोई सपोर्ट नहीं करता, या फिर लाइट मैन है, कैमरा मैन है, ये इनका गुजारा क्यों करवागा। और क्या सिर्फ बदमाशी के ही गाने था यह चीज़ रोकी जा सका है? अदर चीज़ें ये भी अवेलेबल है जो करके बल्गर कंटेंट या नशा, ये चीज़ें काबू आएंगी तब जाकर हरियाणा साफ होएगा और यूथ तो बाद में पंजाबी गाने सुन लेगा। मेनली मासूम शर्मा ने यही बताया कि मेरी गल भेदभाव कराया गया है, सिर्फ मैं ही टारगेट कराया गया हूँ। बाकी तारा के ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइए। सबसे पहले तो मेरे और हजारों गाने बचे हैं वो सबको डिलीट करो। उसके बाद सभी कलाकारों के जितने भी जो गाने हैं सबको डिलीट करो। मेरे जो बड़े गाने थे, ट्यूशन बदमाशी का था, 60 मुकदमे थे, 2 खटोले थे, और जितने भी गाने थे उनको डिलीट करा। और 1-2 कलाकारों का और साथी जो छोटे मोटे कोई और माले और 1-2 गाने और डिलीट हुए हैं। नरेंद्र बगाना जी का एक गाना डिलीट हुआ है शायद, एक गाना इनका अंकित बाल्यान का डिलीट हुआ है, एक शायद PS पुलिस तौर का डिलीट हुआ है। तो ये 1-2-3 और डिलीट करे गए ताकि ये ना लगे कि भाई अकेला मासूम क्यों है। लेकिन जो बड़े आर्टिस्ट हैं, जो बड़े मतलब वेपन्स के साथ जिनके लोगों के गाने आए, उन पर कोई सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक तो मैं चाहता हूं कि सरकार अगर कार्रवाई करे, और सरकार का भी मुझे जो लगता है ना, मुझे ये लगता है कि सरकार जो कार्रवाई जो सरकार ने करी है, वो सरकार ने तो एक निर्देश दे दिया भाई ऐसा कुछ करो, लेकिन उसके बावजूद जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, जो छोटे वहां पे जो बैठे हैं वहां पे, मतलब कुछ एक हमारे कलाकार बिरादरी के ही कुछ एक गंदे लोग जो वहां पे बैठे हैं, जिन लोगों को छोटे से बड़े कलाकार को मतलब उन लोगों को पसंद नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा, और फिर भी वो लोग बैठे हैं
और वो लोग लिस्ट बना के देते हैं कि ये गाने डिलीट होने चाहिए, और उस गाने में सबसे ज्यादा टारगेट मासूम शर्मा होता है। और सबको पता है उस कलाकार के साथ मेरा 36 का आंकड़ा, और मैं उसको बाढ़ नहीं मानता, चाहे वो कुछ हो, किसी भी बड़ा पद पे हो। एक तो ये है समानता और भेदभाव, जो मतलब समानता के साथ इसको अधिकारियों तक, बड़े अधिकारी जो इसमें इसको देख रहे हैं उनको देखना चाहिए कि भाई इसमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, और अगर करना है तो सबके साथ करो, नहीं तो फिर आप किसी एक आदमी के साथ आप ऐसा अन्याय करोगे तो गलत बात है। तो भाई ऑल ओवर जो है हम हर तरीके से सरकार के साथ हैं। अगर सरकार चाहती है कि इसको बैन किया जाए तो बैन अच्छे तरीके से किया जाए, पहली मेरी डिमांड ये है, बैन करो अच्छे तरीके से, हम सरकार के साथ हैं। हर को करो, आप सर्च कर लो, आप जितने भाई भी देख रहे हैं आप सर्च कर लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी आर्टिस्ट का, क्योंकि मैं किसी बहुत सीनियर अधिकारी जी से मिला था कल ही, उनको मैंने बोला सर के ऐसे ऐसे गाने डिलीट किए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई हाँ सरकार के आदेश हैं और ये गाने डिलीट हो ही रहे। तो मैंने उनको बोला सर सबके नहीं हो रहे, वो मेरे हो रहे ज़्यादा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है, आप लिस्ट बना के दो और आप मेरे को लिस्ट बना के दो कि कौन कौन से नहीं हो रहे, कि मैं उनको डिलीट करवा दूंगा। तो मैंने कहा जी अब मैं लिस्ट बना के दूंगा तो मैं किसी का, भाई मेरा तो उड़े लिए जो गाने थे वो तो बैन हो ही लिया, वो हम किसी दूसरे का रोजगार को वो थोड़ी कर रहे हैं, मतलब उस मैं किसी शिकायत लाइन थोड़ी आ रहा हूँ जो उसके भी डिलीट कराऊँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं उठ के आ गया, और उनको ये लगा होगा कि नहीं और कोई गानी है ही नहीं। और आप सर्च करके देख लो, आप देख लो सर्च करके, मेरे अलावा बदमाशी के गाने किस किस के आया करें, किस किस के नहीं आया करें, आप सर्च करके देखो, सिंगल एक गाना भी डिलीट नहीं हो रहा। तो ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों भाई? और ये भेदभाव सीधा सीधा ये सरकार ने नहीं कर रखा है, यो भेदभाव, क्योंकि सीएम साहब ने इतना टाइम को नहीं कि वो गाने की लिस्ट बना के दिए डिलीट करने, ना किसी बड़े IAS IPS ने इतना टाइम के गाने लिस्ट बना के, वो किसी कुत्ते बिल्ली की जिम्मेवारी लाऊंगे ले भाई, तो वो बता रहे कौन के है। और उन कुत्ते बिल्लियां जो लिस्ट बनाई है ना, और उनको मैं वो समझ भी रहे होंगे, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो समझ सकता है, और मैं उसको डायरेक्ट पर्सनली एक बात बोलता हूँ कि गंदी लड़ाई छोड़ दे, अगर लड़ाई लड़नी है कदे आमने सामने लड़के देखता ना बेरा लागे मर्द क्यों होया करे, डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं तना डायरेक्ट, और तू समझ रहा है, तेरी औकात नहीं है, तू मेरे फोन भी उठा ले, तेरी औकात नहीं है इतनी कि तू मेरे फोन भी उठा ले, तू सिर्फ पानी मार के सरकार का और कलाकारा का नुकसान कर सके को नू बता दे कि किस कलाकार का तेने भला करा। सूरजकुंड मेला था, सूरजकुंड मेला में शो था भाई केडी का, मैं बोलूंगा केडी के बरा बोलना ना बोले, केडी भाई का शो था, केडी के होल्डिंग पोस्टर तक लाग लिए थे, उस आदमी ने उसका शो कैंसिल करवाया। गीता जयंती का टाइम पे, गीता जयंती कुरुक्षेत्र में मेरा शो था, मेरा शो उस आदमी ने कैंसिल कराया। अरे साले किसी आप भला कर ले, नुकसान तो ना करे, भला नहीं बनता तो नुकसान तो कम से कम ना करे, और घनी बड़ी खा जो तो हम मिशा मिटा करा ले, तेने बेरा लागे गामछागा। ओछी हरकत ओछी राजनीति छोड़ दे मेरे भाई। तो ये बात मैं कहना चाहूं था भाई, और इन बातों ने मेरे दिल में ये जो है दिक्कत नहीं है, और मैं भी साथ देना चाहूं सरकार के मैं साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं, सरकार कोई भी कदम उठाओ, लेकिन थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि किसी ऐसे आदमी को ये काम दो कि जो ढंग से और मतलब निस्वार्थ एक छटनी कर सके, निस्वार्थ ये बता सके कि हाँ जी इसकी ये गलती ये है, इसमें गाने में ये है, इसमें ये है, उसको एक तरीके से बता सके आपको। नहीं तो ऐसे ऐसे चापलूस लोग हैं ना, वो नुकसान ही करते हैं सरकार को भी और आवाम को भी, वो हर आदमी को दुखी करते हैं। और ऐसे आदमियों का आखिर में जो हश्र होता है बहुत बुरा होता है। मैं ये कहता हूँ हजारों कलाकार जो छोटे जो बच्चे जो काम करते हैं ना, छोटे छोटे, हमारा तो रोजगार हो जाएगा गुजारा, जो छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना इस फील्ड में शूटिंग पे, तना तो साले जाए करे कैसा लो लियो, तना कौन बुलाओ था शूटिंग पर, कौन तेरे पर रिकॉर्डिंग कराओ था, ठीक है। शूटिंग पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो क्राउड काम कर रहे हैं, उनके पेट पलात जो है ना, वो जो तने मरवाई है ना, वो गलत है। और सारे भाइयों ने कहूंगा मैं, कमेंट में उस कलाकार का नाम भी लिख दो सारे, ताकि बेरा लाग जाए सरकार ने भी इस पे इतने कमेंट कर दो उस कलाकार के नाम के, ताकि बेरा लाग जाए सरकार ने कि कौन ऐसा गंदा आर्टिस्ट है जो पूरे हरियाणा के कलाकारों ने डिस्टर्ब कर रहा है, ना कि उनने
बड़ा देखने की बजाय उनको ये चाह रहे इनको साला ये चल कैसे रहे, क्योंकि उसको पता है सरकारी प्रोग्राम के अलावा कहीं उसको प्रोग्राम पे नहीं बुलाया जाता, कोई नहीं बुलांदा उसने, सरकारी प्रोग्राम है जितने उसके पास है बस। उसके चीज है इस बात की कि साला तेरे गेल को फोटो नहीं लेकर आज इन काल के बड़का गेल इतने फोटो ले लोग सेल्फी ले, उसके भड़क हो इस बात की। तो भाई धन्यवाद सारे भाई जितने भी जुड़े।